देखिए, बिहार में साल विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बिहार वासियों पर मेहरबान हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में 2192 करोड़ की प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में 2192 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार लगातार कई घोषणाएं कर रही है। आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बिहार से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले से जुड़ा है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत बख्तियारपुर राजगीर तिलैया के बीच मौजूदा सिंगल रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क की क्षमता को और गति बढ़ाना है। यह निर्णय बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डबलिंग से न केवल ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी, बल्कि यात्रा का समय भी कम होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। यह परियोजना लगभग 104 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी और इसकी अनुमानित लागत 2192 करोड़ रुपए है। इस भारी निवेश से यह साफ है कि सरकार इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रेलवे लाइन बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना न केवल यात्री ट्रेनों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही को भी सुगम बनाएगी, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह राजगीर, नालंदा और पावापुरी जैसे प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये स्थल बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर कनेक्टिविटी से देश भर और विदेश से आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जिससे इन स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से बिहार के लगभग 1434 गांवों और 13.4 लाख आबादी को सीधा फायदा होगा। यह कनेक्टिविटी 2 आकांक्षी जिलों यानी गया और नवादा तक भी पहुंचेगी। इन जिलों में रहने वाले लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह परियोजना क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, खासकर निर्माण और रेलवे परिचालन के क्षेत्र में। कुल मिलाकर इस परियोजना को मंजूरी देना बिहार के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल परिवहन व्यवस्था को सुधारेगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा देगी। यह कदम दिखाता है कि सरकार देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गंभीर है। यह परियोजना बिहार के भविष्य के लिए एक उज्जवल संकेत है। देखिए, बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया के बीच सिंगल लाइन को डबल लेन में बदलने का जो ये परियोजना है, इसको आज कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। 2192 करोड़ रुपया कुल लागत आएगा इस परियोजना को सुचारू ढंग से संचालित करने में। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 104 किलोमीटर तक सिंगल लाइन को डबल किया जाएगा। जो बख्तियारपुर से तिलैया के बीच की रेलवे लाइन अभी सिंगल है, उसको डबल किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आज कैबिनेट में ये फैसला ले लिया गया है। और देखिए, बिहार में इस साल चुनाव है और ऐसे में केंद्र सरकार से लेके सीएम नीतीश कुमार कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार भी आरजेडी के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की कवायद में जुट चुके हैं। वो जहां 2020 के इलेक्शन को आप देखेंगे तो जेडीयू काफी कम सीटें जीत पाई थी, उसका बहुत बड़ा कारण लोजपा भी था। लेकिन इस बार एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सब मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट चुके हैं। और आज सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक भी था, जहां इंडिया गठबंधन के
जहां पे कांग्रेस के देश के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का कहीं से भी सीट शेयरिंग का जो पत्ता है महागठबंधन में वो खुला है नहीं। सीट शेयरिंग पे ये लोग अभी कंफर्म कोई बातचीत इन लोगों की नहीं हुई है। लेकिन एक तरफ देखेंगे तो एनडीए और सीएम नीतीश कुमार के तरफ से बिहार में एक खजाना खोल दिया गया। हर तरफ रुकी हुई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये पूरी खबर थी। आपका इस रिपोर्ट पे क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।